ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे तुम दफनाने लगे हो। ये लाइन मैंने क्यों बोली? क्योंकि जो हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे हैं कि इस प्रयास 9 से, इस चैनल से जो 9th का रिजल्ट जाना चाहिए वो 85% से प्लस जाना चाहिए, क्योंकि 9th में 85% बिग डील होती है। ये कोई 10th बोर्ड्स नहीं है, 12th बोर्ड्स नहीं है, बहुत बड़ी डील है। इसलिए 85% इन 9th इक्वल्स टू 90 इन बोर्ड्स। इस चैनल का एम ये है, आप भटक रहे हो अपनी राह से मत भटको। राह एक रखो, मंजिल एक रखो, रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयस चांद, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9th। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। देखो, फालतू की बात नहीं करेंगे, आज इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ग्रेविटेशन को कितने लेक्चर्स में हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए, ग्रेविटेशन एक बहुत ही आपके लिए बहुत ही नया सा टॉपिक है, तो ग्रेविटेशन को समझना है, धीमे धीमे समझेंगे, क्योंकि नई चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है, क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, इसलिए लेक्चर ज़्यादा जाएंगे। इसके 6 लेक्चर्स तक तो जाएगा ही जाएगा। और क्या लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको। थ्योरी अगर ज़्यादा समझा दी उसी दिन आप इसमें बोरियत लगने लगेगी, तो थ्योरी समझो आज की सिर्फ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, ये किस में काम आता है? ये ग्रेविटेशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में। अब कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था एवरी एक्शन हैविंग अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। सुनना, मेरा कहने का मतलब है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इसमें इक्वल ही फोर्स लगाएगा। समझ लो बात। अब सुनो, सेकेंड लॉ में न्यूटन के पढ़ा था क्या? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको अगर सेपरेट करूँ, मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो आ नहीं जाएगा क्या? F अपॉन M आ जाएगा ना, F अपॉन M, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या रिलेशन पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के है, और जो एक्सेलरेशन है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m के है। अब मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि देखो, मैंने क्या बोला था, एक अगर मैं ये मार्कर ले लूँ, एक धरती ले लूँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं दोनों चीज़ें, यहाँ से पता चल रहा है। अब आप बताओ, ये जो है मार्कर तो एक्सेलरेशन कर रहा है, नीचे जा रहा है, धरती क्यों नहीं कर रही भाई? धरती क्यों नहीं कर रही? रीज़न सुनो। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सुनना, इसका मतलब है जो इनवर्सली है, देखो, अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, अगर एक्सेलरेशन घटेगा तो मतलब मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सुनना, इसका और धरती का मास कैसा है? इसका कम है। इसका जब कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि नहीं? तभी तो अपनी जगह से मूव कर रहा है। अगर धरती का इतना ज़्यादा मास है कि वो एक्सेलरेशन कर ही नहीं पा रही ना, ये रीज़न है मेनली। ये मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ से। इस वजह से आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ एंड इन ग्रेविटेशन फोर्स। क्या रोल है न्यूटन्स लॉ का इन ग्रेविटेशन? सेकेंड लॉ को याद करना, F इक्वल टू ma, और उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेना। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड
एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसीलिए ये मार्कर नीचे जाता है, धरती माता ऊपर नहीं आती, धरती माता ऊपर नहीं आती, समझे ना। बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, यहां से क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे देखो। सो बॉयज लेट्स टेक एन एग्जांपल विद दिस। देखना इसका मास कैसा है, धरती के मुकाबले इसका मास कम है, इसका मास कम है, इसका मास कम है। तो इसीलिए अगर मैं इसको उछालूं तो ये नीचे आ रहा है, इसको मैं उछालूं नीचे आ रहा है। ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है धरती पर और धरती भी कुछ इस पर फोर्स लगा रही है। फोर्स किसकी ज्यादा, फोर्स किसकी ज्यादा, धरती की ज्यादा। फोर्स क्यों ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा। फोर्स क्यों ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा। अगर मास ज्यादा है, मास एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, मास एक्सेलरेशन पे इनवर्सली डिपेंड करता है। इनवर्सली मतलब मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। धरती का मास ज़्यादा इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रही, ऊपर नहीं आ पा रही, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पा रही, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर फिक्स रहेगी। मास नहीं कम कर दोगे किसी चीज़ का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं फ्री फॉल को। देखो फ्री फॉल की डिफिनीशन लिखते हैं, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स अ अर्थ अंडर, किसके अंडर, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके अंदर, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी बॉडी, फ्री फॉल का मतलब ये है अगर कोई भी बॉडी टुवर्ड्स अर्थ, कोई भी बॉडी ऊपर से, अर्थ के मतलब ऊपर से टुवर्ड्स अर्थ गिरती है अंडर अ ग्रेविटेशन फोर्स। कहां पे ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह है, अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसको समझाने का मोटो क्या है, मोटो क्या है सुनना। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, बता रहा हूं सिर्फ सुनना। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें उन्होंने एक ऊंची बिल्डिंग से, इमारत से 2 स्टोन गिराए थे। एक मान लो 50 kg का, एक मान लो 20 kg का। क्यों गिराए थे उसका रीजन समझो। उनको देखना था क्या जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का टुवर्ड्स अ ग्रेविटी, टुवर्ड्स अ ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की तरफ, धरती की तरफ, क्या वो मास पे डिपेंड करता है, क्या नहीं करता। जब मान लो ये अर्थ है, ये आपकी एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक ये स्टोन, एक ये स्टोन आप गिराते हो, धीमे 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 ग्राउंड को ये टच कर जाते हैं, ग्राउंड को ये टच कर जाते हैं। लेकिन रीजन क्या, देखो ये 10 न्यूटन मानो, ये 5 न्यूटन, लेकिन इसमें अंतर क्या है सुनना। ये दोनों टच करते हैं कब, सेम टाइम में, सेम टाइम में। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो, देखो कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर मास पे डिपेंड करता तो ये दोनों सेम क्यों गिरते। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है ये, क्यों गिरते हैं साथ में। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है इज नेवर डिपेंड ऑन मास व्हाइल फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अब समझो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेरा मतलब है, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर था, जब ऑब्जेक्ट एक बॉडी के अर्थ के ऊपर था, वर्टिकली अपवर्ड था, कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। अगर ये उछालूं तो कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही नीचे आया, कुछ ना कुछ। ये मान लो धरती, ये मान लो ये धरती, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड है इसके अर्थ के, जब मैं उछाल रहा हूं कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से तो नीचे आया ना, कुछ ना कुछ। तो वो एक्सेलरेशन क्या है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, समझे। एक्चुअली अब देखो समझाना क्या चाहता हूं, जो वैल्यू होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। अब देखो स्मॉल जी क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसी वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे आता है वो इसी वैल्यू से आता है, इसी एक्सेलरेशन से आता है, इसी यूनिफॉर्म स्पीड से आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आता है। अब इसको फाइंड करना है, समझो बात। अब पढ़ के आए हो पिछला लेक्चर, G इक्वल टू कैपिटल जी M। मैंने देखो मैंने दो चीज़ें ले ली। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन R2। क्लियर, फॉर्मूला बोल दिया मैंने। अब जो फोर्स है, मैं मास M कैपिटल M ले रहा हूँ, किसको, मैं कैपिटल M ले रहा हूँ अर्थ के मास को, कैपिटल M ले रहा हूँ अर्थ के मास को, और स्मॉल m मैं ले रहा हूँ स्टोन के मास को। दो मासेस हो गए मेरे पास। अब मैं नीचे r स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसकी वो r स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन बताओ, आया कहाँ से 9.8 भाई, आया कहाँ से, बताता हूँ। इतना सीखा, एक बात और पढ़ी है आपने, बताऊँ क्या पढ़ी है, सुनो। आपने पढ़ी है कि A इक्वल टू, ए ना लिखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, F इक्वल टू एम ए पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो। क्या यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, तो निकाल दो, A इक्वल टू एफ एम। क्लियर। अब क्या करना है, अब सुनो, F की वैल्यू पुट कर दो इससे, ये F की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, पुट कर दो यहाँ पे, कर दोगे। A इक्वल टू G M1, M लिख लो सिर्फ, यहाँ पे छोटा m, नीचे R स्क्वायर, और क्या m की जगह यहाँ पर स्मॉल m होगा, यहाँ पर स्मॉल m होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m था, स्मॉल m ले लो। अब देखो यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर f की जगह वैल्यू पुट कर दी, अब m की जगह तो m आएगा ना भैया, m की जगह m आ गया, m से m काट दो। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आया वो अभी नहीं आया, सुनना, ये नहीं आया अभी, अभी तो सिर्फ आपके पास फॉर्मूला आया है, अभी तो सिर्फ आपके पास एक फॉर्मूला आया है। क्या फॉर्मूला आया, सुनो। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से, जी से रिप्रेजेंट कर दो। अब जो बचा वो लिख दो कैपिटल जी M अपॉन R2। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई भी बॉडी जमीन की तरफ आती है, धरती की तरफ आती है, अपनी माँ की तरफ आती है, तो किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 पढ़ी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, वैल्यू है उसकी SI यूनिट, पिछले लेक्चर देखो जाके। G इक्वल टू जी M1 अपॉन R2, मतलब कि मास ऑफ अ अर्थ, मास ऑफ अ अर्थ, ठीक है। और ये R क्या है यहाँ पर, R रेडियस है, यहाँ पर R इसकी रेडियस है बच्चों,
क्या है, आर रेडियस है, किसकी, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करता हूं मैं, आपको वैल्यू नहीं याद होगी, मैं लिखता हूं। देखो ये वैल्यू होती है इसकी, अब इसको पुट कर दो एक एक के। कैपिटल जी निकालना है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन कर दो, लिख दो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर दो। अगर बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 9.8 मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब करके देखना है इसको, मुझे पता है यही आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आप भी करते जाओगे, आप भी जानते जाओगे, तो कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करो। इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होंगी। तो अब आने वाले लेक्चर में बोयेंसी की बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी में आ जाता है, और क्लैप्टर्स लॉ भी जानेंगे, और भी चीज़ें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।